नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चुनाव हो चुके हैं 2024 लोकसभा के। और अब जो चीजें जो निकल कर आ रही हैं, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया ने फाइल की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है और इसमें किस तरह से वोट ऊपर नीचे किए गए हैं, जहां पर कितने वोट पड़े हैं उनकी गिनती नहीं हुई है, कहीं पर वोट पड़े नहीं हैं और एक्स्ट्रा वोटों की गिनती कर दी गई है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। हम आपको बताते हैं कि एक चीज कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, ये देखिए उत्तर प्रदेश की सीटों का हाल है। पहले आप गिन लीजिए कितनी सीटों पर क्या हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल सीट्स हैं दोस्तों 15। जी हां, 15 सीटों का ये हम आपको हाल बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल ईवीएम वोट्स यानी कि ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। 8,77,23,028 ये टोटल निकल कर आया है। और टोटल ईवीएम वोट काउंटेड ऑन जून 4 यानी कि 4 जून को जब रिजल्ट आया है, काउंटिंग वाले दिन कितने वोटों की गिनती हुई है? 8,76,75,134 वोट पड़े हैं। 8,77,23,028 और वोटों की गिनती हुई है 8,76,75,134। फर्क कितना आता है दोस्तों? टोटल ईवीएम वोट्स डिस्कार्डेड यानी कि कितने वोटों को डिस्कार्ड किया गया है। और ईवीएम में जहां तक हमारी जानकारी है, ईवीएम में वोट डिस्कार्ड नहीं होते हैं। तो 47,894 का आंकड़ा आया है दोस्तों, 47,894। जी हां, उत्तर प्रदेश में इतने वोट जो हैं वो डिस्कार्ड किए गए। नोटा का भी आंकड़ा यहां पर देखिए, 6,34,971 वोट जो है वो नोटा के पड़े हैं, यानी कि किसी भी पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया। वो 6,34,971 है। अब आ जाइए एक एक सीट के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए अलीगढ़ लोकसभा सीट, टोटल ईवीएम वोट्स है 11,37,051। ठीक है दोस्तों। अब टोटल ईवीएम वोट्स काउंटेड ऑन 4 जून वो होते हैं 11,31,155। यानी फर्क कितना आया? ये 5,896 वोटों का फर्क आया है जिनको नहीं गिना गया है। और 15,000 साढ़े 15,000 जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन था वो। फिलहाल ये 5,896 वोट कहां गए दोस्तों? सवाल यहां पर ये उठता है। इसी तरह आइए फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में टोटल वोट्स जो पड़े हैं 10,32,302 वोट पड़े हैं। और आप यहां पर देखिए काउंट कितने किए गए? 10,31,784। तो 518 वोट कहां गए जिनकी गिनती नहीं हुई है दोस्तों। यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। आप अब आ जाइए बांसगांव। बांसगांव की बात करते हैं। 9,43,007 वोट पड़े हैं। गिनती कितने की हुई है? 9,41,708 वोटों की गिनती हुई है। तो यहां पर ये 1,299 वोट कहां गए? जो पड़े तो थे, जैसा कि यहां दिख रहा है 9,43,000 में, लेकिन वोटों की काउंटिंग जो हुई है तो 9,41,000 की हुई है। तो ये 1,299 वोट कहां गए? फूलपुर आ जाइए। फूलपुर आप देख लीजिए, 10,10,909 वोट पड़े ईवीएम में और यहां पर गिने कितने गए? 10,11,627 वोट। यानी कि अब ये 718 वोट किसके हैं जो ईवीएम में पड़े नहीं और गिन लिए गए? ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए 10,10,909 वोट पड़े हैं, 10,11,627 की गिनती कहां से हो गई? 718 एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए? सवाल यहां पर ये उठता है। मेरठ की बात कर लीजिए। मेरठ में 11,79,121 वोट पड़े थे और 11,79,112 वोट यहां पर काउंट किए गए। तो ये 9 वोट कहां चले गए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आंवला आ जाइए। 10,86,687 वोट पड़े हैं, 10,86,120 वोट यहां पर काउंट किए गए हैं। 567 वोट कहां चले गए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये डिस्कार्डेड वोटों की हम बात कर रहे हैं, जो पड़े तो थे ईवीएम में लेकिन उनकी गिनती नहीं की गई। अब आप आ जाइए, देखिए ये देखिए धौरहरा आ जाइए। यहां पर क्या रहा है? 11,09,680 वोट पड़े, 11,09,492 वोट यहां पर गिने गए हैं। तो 188 वोट यहां से गायब हैं। हमीरपुर आ जाइए। 11,14,874 वोट पड़े हैं, 11,13,768 वोट काउंट किए गए। यहां पर ये 1,106 वोट कहां गए जिनको काउंट नहीं किया गया? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
सलेमपुर आ जाइए, सलेमपुर में क्या आंकड़े निकल कर आए हैं दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। 9,13,009 वोट पड़े, 9,13,701 वोट गिने गए। ये वोट कहां से आ गए? 692 वोट। जब ईवीएम में वोट पड़े ही नहीं है तो ये 692 वोट किसके हैं और कहां से गिने गए? वीवीआईपी सीट्स। जी हाँ, वीवीआईपी सीट्स पर आ जाइए, कौन कौन सी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा है, 11,28,527 वोट पड़े हैं। और अब आप देखिए यहां पर 11,27,081 वोट गिने गए हैं। तो अब ये 1,446 वोट कहां गए जिनकी गिनती नहीं हुई है? यहां पड़े तो हैं लेकिन ये वोट यहां पर गिने नहीं गए, यहां पर गिने नहीं गए और ये उसका आंकड़ा है। आ जाइए रायबरेली, आ जाइए रायबरेली में देखिए 10,36,997 वोट पड़े, 10,36,644 वोट यहां पर गिने गए हैं। 353 वोटों का हिसाब किताब नहीं है कि डिस्कार्ड कर दिए गए, क्यों कर दिए गए, कहां कर दिए गए। अमेठी आ जाइए, अमेठी में 9,76,053 वोट पड़े, 9,76,679 वोट गिने गए हैं। एक्स्ट्रा वोट ये 626 अब कहां से आ गए? ये किसके वोट थे? यहां पर जब वोट पड़े नहीं है तो यहां गिन कैसे लिए गए? बड़ा सवाल है। कन्नौज, अखिलेश यादव की सीट, 12,14,886 वोट पड़े हैं, 12,14,285 वोट जो है गिने गए हैं। 601 वोट का यहां पर कौन जवाब देगा कि कहां है? मैनपुरी आ जाइए, डिंपल यादव, 10,51,758 वोट पड़े ईवीएम में और गिने कितने गए? 10,51,023 वोट यहां पर गिने गए हैं 4 जून को। 735 वोट का हिसाब कौन देगा ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी लखनऊ की सीट भी इसमें शामिल है जहां से राजनाथ सिंह जीत कर गए हैं। 11,35,624 वोट पड़े हैं, 11,33,259 वोट जो है वो गिने गए हैं। अब यहां पर आप देखिए 2,365 वोट जो कि डिस्कार्डेड दिखाया जा रहा है कि इनको डिस्कार्ड किया गया है। तो वो वोट कहां गए हैं, किसके वोट थे? बड़ा सवाल उठ रहा है। टोटल वोटों की संख्या हो जाती है दोस्तों 47,894। 47,894 वोट जो हैं वो डिस्कार्ड किए गए हैं। तो लोग अब सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम में वोट रद्द कैसे हो सकता है, और अगर रद्द किया गया है तो इन वोटों को इन सीटों पर 15 सीटों पर जो रद्द किया गया, इसके अलावा जो 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 ये एक्स्ट्रा वोट आए हैं उनको यहां पर काउंट किया गया है। ये 626 वोट ज्यादा काउंट किए गए हैं, 718 वोट ज्यादा काउंट किए गए हैं। यहां पर देखिए फुलपुर 10,10,909 वोट पड़े हैं और यहां पर 10,11,627 वोट काउंट किए गए हैं। तो ये 718 वोट कहां से आ गए? ये बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर अब कई लोग, कई पत्रकार ऐसे हैं जो इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।